नमस्कार मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है सरल भाषा चैनल पर। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कभी कभी जो हमारे परिवार में सुख और समृद्धि होती है या जो होनी चाहिए, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगने लगता है। कभी कभी पति और पत्नी के बीच में जो मधुर संबंध, जो प्रगाढ़ता होनी चाहिए, उसकी जगह कलह लेने लगती है। कभी कभी हम देखते हैं कि भाई भाई का दुश्मन बन जाता है। ये सारी स्थितियाँ तब हो सकती हैं डेवलप किसी परिवार में जब शायद कोई वास्तु दोष हो और उसका कोई सफल निवारण नहीं किया गया हो। आज का मेरा वीडियो इसी बारे में है। मैं आपको एक वास्तु टिप बताऊंगा, सिर्फ एक। इसे अगर आप फॉलो कर लेंगे तो वास्तु से संबंधित अगर कोई भी परेशानी है आपके निवास पर, आपके फ्लैट पर, आपके अपार्टमेंट में, आपके बंगलों में, सारी सॉल्व हो जाएगी। एक ही टिप। वो टिप ये है, शमी का पौधा। अब मैं शमी का पौधा ही क्यों बोल रहा हूँ, इसके कुछ कारण मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, शमी का पौधा जो है शंकर भगवान को बहुत ही प्रिय होता है। अगर शंकर भगवान की असीम कृपा आप पर हो जाए मित्रों, तो आप कोई भी जंग जीत सकते हैं। जीवन तो बहुत छोटी बात है, बड़ी से बड़ी मुसीबतों से आप निजात पा सकते हैं भोले बाबा की कृपा अगर आप पर हो जाए। शमी का पौधा उनका फेवरेट पौधा है। इसे अगर आप खरीद के अपने घर लाएंगे तो शंकर भगवान की कृपा आप पर आ जाएगी। दूसरी बात, लक्ष्मी भगवान को बहुत ही पसंद होता है शमी का पौधा। अगर विधिवत आप शमी का पौधा अपने घर पर लाते हैं और उसकी पूजा अर्चना करते हैं तो देखेंगे कि धन की वर्षा शुरू हो गई है। कुबेर लक्ष्मी की असीम कृपा आप पे आ गई है। कभी कभी जीवन में परेशानियां जो हैं तब भी होती है जब शनि की साढ़े साती चलती रहती है। ये वो कंडीशन होती है कि आगे कुआं और पीछे खाई, तो जाए कहाँ भाई। ये कंडीशन हो जाती है लोगों की, समझ ही नहीं पाते हैं वो कैसे निकले इस सिचुएशन से जब उनकी शनि की साढ़े साती चलती है। अभिमन्यु जैसी कंडीशन हो जाती है, जीवन उनका चक्रव्यूह बन जाता है। अगर आप शमी का पौधा लाएंगे और अपने घर पर उसे विराजित करेंगे तो आप देखेंगे कि शनि भगवान का प्रकोप भी आपके सामने आप कम हो जाएगा। असर तो रहेगा लेकिन कम हो जाएगा, आप आसानी से छूट जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि शमी का पौधा किस दिन खरीदना चाहिए। शमी का पौधा अगर आपको खरीदना है तो खरीदना है शनिवार के दिन। शनिवार के दिन आप किसी नर्सरी में जाओ या कहीं पर भी जाओ, वहाँ से आप शमी का पौधा खरीद के ले आओ। अब इसे विराजित कहाँ करना है, रखना कहाँ है। ये छोटा सा पौधा होता है और ये आपके पॉट में लग जाएगा, गमले में लग जाएगा। इसे कभी भी आप अपने घर के अंदर विराजित मत करना। अगर आपने घर के अंदर विराजित कर दिया तो इसके लाभ तो बहुत कम मिलेंगे, हानि ज़्यादा हो सकती है। इसलिए जब भी आप शमी का पौधा लाएं
तो उसे जस्ट अपने घर के बाहर रखें। कैसी पोजीशन पर, मैं आपको बताता हूँ। शमी का पौधा ऐसी जगह रखें कि जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप उनके दर्शन करते हुए जा सकें। और शमी का पौधा आपको अपना मुख्य द्वार जो है उसके राइट हैंड साइड पर रखना है। वो जगह जो है जहाँ आप रख रहे हैं शमी का पौधा, वो एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, आसपास कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वो शमी का पौधा ऐसा अपने घर के बाहर रख सकें, क्योंकि या तो उनके आस पड़ोसी हैं जो बहुत मिलनसार नहीं है, तकलीफ़ पैदा कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कि उनके घर के आसपास का जो एरिया है बाहर के साइड वो इतना साफ़ सुथरा ना हो। तो ऐसा अगर होगा तो फिर दुष्प्रभाव हो सकता है। जहाँ आप शमी के पौधे को रख रहे हैं वो जगह एकदम साफ़ सुथरा होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए। लेकिन उन लोगों को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है जिनके घर के आसपास साफ़ सफाई नहीं है या उनकी व्यवस्था नहीं है शमी का पौधा रखने की बाहर। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं उसका उपाय आपको बता देता हूँ। अगर आपके घर के आसपास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि शमी का पौधा आप विराजित कर सकें, तो आप अपने छत पर दक्षिण दिशा में शमी का पौधा रख दीजिए। और शाम को जब आप दिया बत्ती करते हैं, एक दिया जाकर शमी के पौधे को भी धराइए। उनसे प्रार्थना कीजिए कि भगवान, अगर हमारे कोई भी वास्तु दोष हमारे परिवार में है या शनि की 7.5 अगर चल रही है, तो आप असीम कृपा करिए और आप देखेंगे मैजिक करके। तो देखिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप सारी समस्याओं से निजात पा जाएंगे। वास्तुशास्त्र जो है बहुत पुराना शास्त्र है, ये साइंस के आधार पर चलता है। इसलिए आप ये टिप जरूर अपनाएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाइयों और बहनों। और फिर मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वास्तु टिप के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।